हेलो साथी, फिर से एक और जानकारी लेके आज्ञा है। कैसे हुई? श्री राम भक्त जटायु को मुक्ति प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, परंतु संपाति उड़ते ही चले गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के पंख जल गए और वह समुद्र तट पर गिरकर अचेतन शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता युग में श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुण्य उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन शिकार के समय महाराज दशरथ से इनका परिचय हुआ और यह महाराज दशरथ के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के कहने पर कपट मृग मारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण भी सीता जी के कटुवाक्य से प्रभावित होकर श्री राम को खोजने के लिए निकल पड़े। आश्रम को सूना देखकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले चला। सीता जी का करुण विलाप सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा। जटायु का रावण से भयंकर संग्राम हुआ और अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और सीता जी को लेकर रावण लंका की ओर चला गया। सीता जी को खोजते हुए भगवान श्री राम की दृष्टि घायल जटायु पर पड़ी। जटायु मरणासन्न थे। वह श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्होंने श्री राम से कहा, राक्षस राज, रावण ने मेरी यह दशा की है। वह सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही अब तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दें। भगवान श्री राम के नेत्र भर आए। उन्होंने जटायु से कहा, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूं। आप अभी संसार में रहें। जटायु बोले, श्री राम, मृत्यु के समय आपका नाम मुख से उच्चारित हो जाने पर अधम प्राणी भी भव बंधन से मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात आप स्वयं मेरे पास हैं। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने पक्षीराज जटायु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया। जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। इन्होंने परोपकार के बल पर भगवान का आश्रय प्राप्त किया और भगवान ने इनकी अंत्येष्टि क्रिया को अपने हाथों से संपन्न किया। पक्षीराज जटायु के मोक्ष की प्राप्ति हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम।